तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक है ये, क्लास 10th के लिए टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, कैसे मेजर और माइनर सेक्टर का एरिया हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये कोई सर्किल है, ठीक है। ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल ए बी। ये ए बी जो कंप्लीट है, ए बी जो होगा हमारा ये होगा डायमीटर, ठीक है। और ओ बी जो होगा इसका डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है, रेडियस कितनी होती है, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर का हाफ क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। ये कोई सर्किल है, सर्किल का ये कंप्लीट जो है सबसे बड़ी कोड होती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं हम। सबसे बड़ी कोड जो होती है वो डायमीटर होता है सर्किल का, एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एरिया के फॉर्मूले की। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ये सभी को पता होता है। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल होता है। और यहाँ पर आर क्या होता है, आर होती है रेडियस। और पाई कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये फास्टेस्ट रिवीजन है इस चैप्टर का। सर्किल का सबसे इजी वे में मैं बताऊंगा कि सर्किल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे फास्ट मतलब कम टाइम में ज़्यादा हम गेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। ये हो जाता है एरिया। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जैसे कि हम पैरामीटर निकालते हैं, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं, उसी तरीके से जो पैरामीटर ऑफ सर्किल होता है उसे बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि पैरामीटर निकाल लेते हैं किसी भी क्यूबॉइड का, स्क्वायर का, वैसे ही ये जो इसका पैरामीटर हो जाता है उसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ कितना, सर्किल कितना हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। सिमिलरली पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, और 3.14 भी रख सकते हैं। और आर आपका क्या होता है, रेडियस। ये सभी को पता है आर रेडियस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें सर्किल के बारे में देख लिया। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हो जाती हैं जनरल चीज़ें कुछ सर्किल के बारे में। अब बात करते हैं आगे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर सर्किल के, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं और कैसे उन मेजर सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, सपोज दैट हमारे पास कोई एक सर्किल है ए, ये एक सर्किल है, क्लियर। सर्किल, पूरा सर्किल अच्छे से राउंड नहीं बना है, ठीक है। ये कोई सर्किल है, क्लियर। हमें पता है कि कंप्लीट सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सभी को पता है कंप्लीट सर्किल, एक राउंड कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सपोज दैट ए ओ बी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। नाउ दिस इज ए सेक्टर। सेक्टर मतलब हमने एक उसके पार्ट बना लिए, कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब जैसे 2 पार्ट में हो गया, एक ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर। सपोज दैट ये ए सेक्टर मान लो, इसे बी सेक्टर मान लीजिए, मान सकते हैं बस सिंपली। अब ये हो जाता है थीटा, ठीक है। अब देखो जो बड़ा वाला सेक्टर है उसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये कौन सा होता है, मेजर सेक्टर। जो सर्किल है उसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 या 3, 4 कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बड़ा वाला सेक्टर होता है उसे बोलते हैं मेजर सेक्टर, एंड देन जो छोटा वाला होता है उसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। कंप्लीट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट सर्किल। अब हमें पता चल जाएगा कि थीटा कितना है, वो हम देख लेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखो, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, थीटा कितना होगा, तो इस बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है आपका 360 माइनस के थीटा। जो भी आपका एंगल होगा उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज दैट ये
मैं इसे 60 डिग्री का मान लेता हूँ। तो अब बता दो अब कितना हो जाएगा, ये वाला कितना बचा, ये वाला जो एंगल मेजर वाला बचा, मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस के 60 यानी इक्वल टू 300। तो ये 60 का हो गया और ये कितने का बचा, ये 300 का बचा, बिकॉज कंप्लीट सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्किल बता दिया था मैंने, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, दोबारा बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, आर होता है आर होता है रेडियस, ठीक है, पाई होता है कांस्टेंट। क्लियर। पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 3.14 ही लिख लेते हैं या 22/7 भी लिख लेते हैं। क्लियर। आर हो जाता है रेडियस ऑफ द सर्किल। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर लेता हूं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर कौन सा होता है, माइनर सेक्टर हमारा छोटा वाला सेक्टर जो है वो माइनर सेक्टर है, ठीक है। माइनर सेक्टर का हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब सेक्टर का कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। माइनर सेक्टर का कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दोबारा से लिख लेते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि सेक्टर भी तो किसका है, सर्किल का ही तो सेक्टर है, बाकी तो जो सेक्टर है हमारा वो सर्किल का ही है ना, तो इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर। और θ/360 क्यों रखा, θ/360 इसलिए रखा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्किल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर माइनर पार्ट मतलब छोटा वाला पार्ट कितने डिग्री का है, ये इतने डिग्री का है, ठीक है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका थीटा, अब थीटा किस पे डिपेंड करता है, थीटा बी द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। थीटा किसका एंगल होगा, माइनर सेक्टर का होगा। आगे क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा जो सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जांपल्स बहुत सॉलिड होते हैं। एग्जांपल को हमेशा सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जांपल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है, और अगर एक्सरसाइज ना भी करें तब भी चलता है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आपको एग्जाम्पल्स में ही 60% आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, फिर से वही रेडियस है, रेडियस किसकी है, सर्किल की। जिस सर्किल का हम क्या निकाल रहे हैं, जिस सर्किल के सेक्टर का हम एरिया निकाल रहे हैं, आर उसकी रेडियस होगी। अब देखो थीटा यहाँ पर 60 है, तो सिंपली आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं इस वाले सर्किल की ही बात कर लूँ और इस वाले सेक्टर का आपको एरिया निकाल के बताना हो, तो जिसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री है, साफ साफ लिखें थोड़ा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो रख दीजिए 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया है। अब देखो मेजर सेक्टर का एरिया, अब मेजर सेक्टर का एरिया की बात है तो ये वाला एरिया बचा ना, मेजर वाला। मेजर की भी बात बता देता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल लेंगे। अब देखो माइनर का निकाल लिया है, माइनर के एरिया से ही हमें पता चल जाएगा कि मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल लेंगे। अब देखो कंप्लीट सर्किल है, कंप्लीट सर्किल के एरिया में से अगर मैं माइनर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन सा बचता है, मेजर वाला पार्ट बच जाता है। तो क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर होगा आपका टोटल एरिया ऑफ सर्किल। अब इसमें से हम क्या किसका एरिया निकाल रहे हैं, मेजर सेक्टर का निकाल रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाता है आपका, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, देखो दूसरे के लिए आपको 360 माइनस के θ/360 फॉर्मूले से अगर बात करो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ से फॉर्मूले जो बनते हैं वो सिर्फ
उस बेसिक कंसेप्ट से ही फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि हमने इसका एरिया निकाल लिया है और हमें मेजर सेक्टर का निकालना है, तो पूरे सर्किल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर का आपने पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेजर वाला एरिया आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले के लिए आप क्या कर दोगे, 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। इसमें से आप क्या कर दोगे, ये वाला पार्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी आ जाता है। तो दोनों बात जो है दोनों सेम ही है। आप किसी भी तरीके से उसका फॉर्मूले से या फिर कंप्लीट सर्किल के एरिया से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे फॉर्मूले। और अगर आपने इतना भी कर लिया है तो इससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इन फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल्स पे बहुत ध्यान देना होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूँ। एग्जाम्पल है आपका, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही है ये, फाइंड दी एरिया ऑफ सेक्टर। आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ऑफ सर्किल विद रेडियस, जिसमें आपको रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल जो थीटा गिवन है आपको वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर का यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर। अब देखो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसमें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। उसने कहा है कि जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का एरिया कितना गिवन है, माइनर सेक्टर का एरिया गिवन है, जो थीटा है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ से माइनर सेक्टर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाएं। ठीक, यहाँ पर जो आपको थीटा गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर। आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। कौन से सेक्टर का, मेजर सेक्टर का, जो शेडेड रीजन है आपका, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कैसे निकाल लेंगे देखो। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो इसका एरिया अगर मैं निकाल लूँ, माइनर सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लें और उसे कंप्लीट सर्किल में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या बच जाता है, शेडेड रीजन बच जाता है। यानी इस सर्किल में से इतना पार्ट हमने निकाल के अलग रख दिया। क्लियर। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। रख दीजिए वैल्यू, थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री है और आर इक्वल टू यहाँ पर 4 है। क्लियर। रख देते हैं, रख दीजिए इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यानी 3 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर। 4 इंटू 4 मतलब आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, यानी 4 इंटू 4। पाई की वैल्यू 3.14 हमने यहाँ से रख दी है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से और ये आ जाएगा 12। ठीक, कितना आ जाता है, इसे जब हम कट कर देंगे ये आ जाएगा आपका 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ से ये 3 आ जाएगा। क्लियर। ये आ जाता है आपका, यहाँ से आ जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें तो ये हो जाएगा 48/4।
3, यानी माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका अप्रॉक्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है इसकी, अप्रॉक्स रख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस यानी 2 डेसिमल प्लेस तक ही इसे हम निकाल सकते हैं। ये हो जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमें इस वाले मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, जो कंप्लीट सर्किल का एरिया और कंप्लीट सर्किल के एरिया में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब माइनर वाले को छोटा वाला सेक्टर ही बोल सकते हैं। माइनर का मतलब छोटा होता है और मेजर का मतलब बड़ा होता है। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए मैंने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर, मतलब कंप्लीट सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, कंप्लीट सर्किल के एरिया में से, तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया यहां से बच जाएगा। क्लियर। सही से लिख देते हैं थोड़ा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस क्या माइनस करेंगे इसमें से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया 4.19, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 40। मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से 4.19 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से हम मेजर सेक्टर का एरिया और माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सर्किल के। और दूसरा मेथड भी है कि इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर सेक्टर का एरिया होता है 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।